नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए मार्केट में कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800180355, साथ ही आप 012042582337 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे राजीव कपूर, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं जयप्रकाश गुप्ता, मनीलिशियस के डायरेक्टर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको शाम के कारोबार में सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल क्रूड है, जहां पे आप 2985 के भाव पर बाई कर सकते हैं। 3040 का टारगेट होगा। 2960 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल आज की, जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के मौके होंगे इंट्राडे में, निकल, और यहाँ पर 615 के भाव पर आप बाई करिए। 627 का टारगेट होगा, लेकिन 607 रुपये के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। और तीसरी कॉल, जहाँ पर आपको मुनाफा मिलेगा, गोल्ड अगस्त वायदा 27,950 के भाव पर आप बाई करिए। 28,150 का। शुरुआत करते हैं गोल्ड से। और जयप्रकाश गुप्ता, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या आज के कारोबार में आपको लगता है कि गोल्ड की कीमतों में तेज़ी और बढ़ेगी? क्योंकि हमने देखा है कि इंट्राडे में जिस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा था, अब इवनिंग मार्केट में यहाँ पर तेज़ी आनी शुरू हो गई है और 100 रुपये से ज़्यादा गोल्ड बढ़ गया है। और कितनी तेज़ी आप देख रहे हैं? जी, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, जहाँ तक गोल्ड की बात है, फेड के मिनट्स आने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ी का रुझान बना है और लगता है ये $1238 तक ये जा सकता है। तो मौजूदा लेवल से और 101 रुपये की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो कोई अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एंट्री करना चाहे तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं अपने पोजीशन पे, और आप यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं 100 रुपये की बढ़त के लिए। इनकेस अगर इवनिंग में यहाँ पे थोड़ा सा प्राइसेस में करेक्शन दिखता है और प्राइसेस 28,000 के नीचे आता है, 27,950 मेरे ख्याल से बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल रहेगा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। लेकिन 27,800 का स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। वहां से करीब 200 से 250 रुपए का उछाल देखने को मिल सकता है। ओके, हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं। हमारे साथ दिनेश हैं राजस्थान से, और चने के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए दिनेश। चना सर, आगे का क्या फ्यूचर रहेगा चने का? आज बहुत मंदा हुआ है। हाँ, चने में आज का तेज गिरावट आई है और 4% का लोअर सर्किट यहाँ पर चने में लगा है। 5115 के लेवल पर मार्केट क्लोज हुआ है। 200 रुपये से ज़्यादा की गिरावट आज चने में देखने को मिली है। राजीव, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं चने का? देखिए, चने का नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है और उसके बाद से हम इसमें गिरावट आते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा और गिरावट आ सकती है, भाव 5,000 4,950 तक आ सकते हैं, बट इससे नीचे मुझे नहीं दिखता है। और इनफैक्ट बहुत बड़ी तेज़ी भी नहीं दिखती है, मतलब ऊपर में 54,500 और नीचे में 4900 के आसपास। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ पंकज हैं दिल्ली से। एल्युमिनियम के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए पंकज। 123 रुपये 20 पैसे अभी एल्युमिनियम चल रहा है, तो अभी यहाँ करंट रेट पे खरीद सकते हैं इसे? क्या करंट रेट पर एल्युमिनियम में बाई करना ठीक रहेगा जयप्रकाश? जी, मुझे लगता है अच्छा लेवल है, बट 122 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए। 125 126 आप टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आप बाई करके मुनाफा कमा सकते हैं, ऐसा मानना है जयप्रकाश का। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं। चांदी में आज के लिए आप किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं राजीव? और क्या जो करंट मार्केट प्राइस है सिल्वर का MCX पर, क्या इस प्राइस के ऊपर बाई करना बेहतर रहेगा? देखिए मृत्युंजय, अगर चांदी का देखा जाए पूरा रुझान, जो गिरावट आई थी वो 35,300 के आसपास अरेस्ट हुई और उसके बाद से बाजार 37,000 37,200 के बीच में एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, जिसे बाजार ने आज क्रॉस किया है। तो मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा और ऊपर जा सकता है, 37,700 750 तक भी ऊपर में टच कर सकता है। तो अगर 37,200 मिलता तो वहाँ खरीद सकते हैं 36,850 के स्टॉप लॉस से। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ प्रकाश हैं नागपुर से। निकल के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए प्रकाश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। 585 पे सिर्फ एक लॉट बाइंग है मेरा निकिल का, अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है मैंने, तो सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे प्रॉफिट बुक हो सकता है? चलिए, काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी अच्छे लेवल पर आपने बाई किया है। 585 पे, भाव 619 के ऊपर है। जयप्रकाश, क्या इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए अभी? देखिए, निकल आउट ऑफ बेस मेटल पैक में सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हैं, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए।
आइडियल लेवल 600 के नीचे फिर से आता है तो आप यहाँ पे बाई इनिशिएट कर सकते हैं। मौजूदा लेवल्स पे मेरी सलाह होगी प्रॉफिट ले लें। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ रवि हैं अकोला से। ग्वार पर इनका सवाल है, पूछिए रवि। सर अभी गवार फीड में क्या करना चाहिए और क्रूड ऑयल में बताइए सर इंटरडे। ओके, ग्वार का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। ग्वार कीमतों में गिरावट आई है। आज ग्वार सीड का भाव करीब 2.25% गिरकर 3382 के स्तर पर बंद हुआ है, 76 रुपए की गिरावट के साथ। और ग्वारगम का भाव भी लुढ़का है, करीब 3% की गिरावट ग्वारगम में आई है। राजीव, क्या करना चाहिए ग्वार सीड ग्वारगम में? देखिए, ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों एक ही तरफ चलते हैं, या दोनों बढ़ेंगे या घटेंगे। तो ग्वार सीड में मुझे लगता है कि यहाँ से बाजार जो है 3300 रुपये तक नीचे में गिर सकता है, तो सेलिंग करके चल सकते हैं अराउंड 3400, 3410, 3460 के स्टॉप लॉस से। और जो क्रूड ऑयल का इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्रूड ऑयल में मुझे लगता है कि यहाँ से खरीदारी का ट्रेड करना चाहिए 2960 के स्टॉप लॉस से। और ऊपर में मैं समझता हूँ क्रूड ऑयल का जो दाम है 3040 से 3070 तक जा सकता है। ओके, रजत हैं यूपी से, पूछिए रजत। सर मैंने 960 रुपए के रेट से मैंने मेंथा बाय कर रखा है, तो इसमें पीछे क्या अभी और कितनी देरी देख सकते हैं? मेंथा में अभी रुकना ठीक रहेगा, आगे कुछ तेजी की संभावना आप देख पा रहे हैं राजीव मेंथा में? जी मृत्युंजय, देखिए 940 के बाद बाजार जो है थोड़ा सस्टेन किया ऊपर में, तो मैं समझता हूँ 938 के स्टॉप लॉस से बने रहे अपने ट्रेड में। 970-75 तक के टारगेट ये देख सकते हैं। ओके, ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ रोहित हैं बाड़मेर से, पूछिए रोहित। हेलो सर। जी पूछें। कैस्टर सीड पे कैस्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं। कैस्टर में आज थोड़ी सी गिरावट आई है, हालांकि हाल में दाम बढ़े हैं, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। 4592 का क्लोजिंग प्राइस है। क्या व्यू है आपका राजीव कैस्टर के ऊपर? देखिए, कैस्टर 4600 के ऊपर आज सुबह खुला और उसके ऊपर चलना चाहिए था अच्छा, और एक मोमेंटम सुबह बना भी, बट बाजार ऊपर खींच नहीं पाया। मुझे लगता है थोड़ा नीचे में आ सकता है 4500 के आसपास, तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए। क्रूड को लेकर के आपका व्यू जयप्रकाश गुप्ता क्या होगा? आज मार्केट ने एक छोटे से दायरे में ट्रेड किया है। शुरुआती दौर में थोड़ी तेज़ी आई थी, लेकिन अब अगर हम देखें तो मार्केट उस लेवल से थोड़ा सा नीचे आया है, यानी हायर लेवल से मार्केट थोड़ा सा नीचे फिसला है। क्या आउटलुक आप देख रहे हैं क्रूड का? देखिए, क्रूड 46, 80, 47 का एक दायरा है नाइमेक्स का, जिसके ऊपर निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि $50 जब से इसने ब्रेक किया तब से यहाँ पे एक सेल ऑन राइज की ही रणनीति बन रही है। तो मुझे लगता है 3000 के ऊपर का लेवल अट्रैक्टिव है सेल करके चलने के लिए। 3045 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें। मुझे लगता है 2950 से 2940 का लेवल आज देखने को मिल सकता है। ठीक है, गजेंद्र हैं मुंबई से, पूछिए गजेंद्र। सर मेरे पास चांदी है सर, 36,000 के आसपास से बाइंग में है सर। 36,000 के आसपास आपने बाई किया है चांदी में? जी सर। ओके, तो अभी मार्केट 37,385 के स्तर पर है, आप मुनाफे में हैं। जयप्रकाश, क्या इनको अभी और वेट करना चाहिए या फिर आपको लगता है कि इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए, अगर इनका एक्सपोजर ज़्यादा है मार्केट में तो मुझे लगता है मौजूदा लेवल्स पे आप प्रॉफिट ले लीजिए। अगर आप एक आध लॉट ही अगर आपकी पोजीशन है तो 36,800 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए पोजीशन पे। मुझे लगता है अगर 37,500 का लेवल ब्रीच होता है तो 38,000 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। ओके, हमारे साथ राजेंद्र हैं अहमदाबाद से, पूछिए राजेंद्र। सर मेरा 387.35 पे एक लॉट कॉपर का बाय है। 387.25 पर आपने एक लॉट कॉपर बाई किया है। मार्केट ऊपर है। राजीव, क्या सलाह है आपकी इनके लिए? देखिए, पहला लक्ष्य तो 390-91 का दिखता है जाता हुआ, और अगर 91 के ऊपर सस्टेन किया तो 95। मैं इन्हें एडवाइस करूंगा कि 385 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें और बाय ट्रेड में बने रहें। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। बाकी कॉपर के अलावा बाकी मेटल के ऊपर क्या व्यू है आपका जयप्रकाश गुप्ता? निकल, जिंक, लेड में क्या करना चाहिए? देखिए, एल्युमिनियम काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है मौजूदा लेवल्स पे। बिल्कुल इसमें एक तेज़ी का ही रुख नज़र आ रहा है और 126 और 130 का लेवल पॉसिबल है देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ पे जिंक मुझे लगता है थोड़ा सा मौजूदा लेवल्स पे एंट्री करना थोड़ा रिस्की रहेगा। 178, 177 काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है। अगर वो लेवल आए तो उसमें भी मेरी बाई की सलाह होगी 174 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बाई करके चलना बेहतर होगा।
राजीव, अगर कुछ और काउंटर को देखें, टर्मरिक को देखें, तो आज टर्मरिक में अच्छा खासा एक्शन हमने देखा था इनिशियल ट्रेड में, लेकिन उसके बाद मार्केट हायर लेवल से फिसला और ऊपरी स्तर से मार्केट में बिकवाली का दबाव दिखा। क्या करना चाहिए टर्मरिक में? देखिए, टर्मरिक में हमने एक बहुत शार्प रैली देखा था, 5,000 से भाव और 7,800 और 8,000 तक पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि 7,500 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर 7,500 के नीचे में चला तो हम इसमें एक रिवर्सल देखेंगे टुवर्ड 7,000 और 6,800। अदरवाइज बाजार वापस हम देखते हैं ऊपर में 7,900 8,000 तक जा सकता है। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए मार्केट में। और 7,850 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है ट्रस्ट लाइन की तरफ से, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और आज मार्केट में करीब 3% की तेज़ी आई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट हायर लेवल से करीब 2.5% तक फिसल चुका है। अगले कॉलर हमारे साथ प्रियल हैं ओडिशा से, पूछिए। सर, मेरा सवाल एल्यूमिनियम पे है जी। मुझे दोनों चाहिए कि मुझे 124 पे मेरी बाइक पड़ी हुई है। 124 पर आपने बाई किया है एल्यूमिनियम, 123.25 का लेवल यहाँ पर दिख रहा है। जयप्रकाश, इनको क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आप बने रहिए अपने पोजीशन पे, क्योंकि पहले भी शोज में मैंने ये जिक्र किया है कि सेकेंड हाफ यहाँ पे थोड़े से सप्लाई डिसरप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि रशिया और चाइना वहाँ पे जो मेजर एल्युमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो यहाँ पे थोड़े से पोल्यूशन कर्व के कारण अपना कोई यूनिट्स बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिमांड की जो स्लगिशनेस है वो नहीं है, यहाँ पे डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है एल्युमिनियम में। तो मुझे लगता है प्राइसेस जस्ट वेट कर रहा है एक बड़ा मूव के लिए। तो मूव ज़्यादातर पॉसिबल है कि अपर साइड में ही देखने को मिले 130 तक। तो मेरे ख्याल से आप बने रहिए अपने पोजीशन पे और 118 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ राजेंद्र हैं राजस्थान से, पूछिए राजेंद्र। हेलो जी, पूछें। हाँ, आपको आवाज आ रही है राजेंद्र? सर मेरा ये सवाल है राजीव जी से कि मस्टर्ड और ग्वार का क्या आउटलुक है एक महीने? चलिए, मस्टर्ड और ग्वार का आउटलुक आप जानना चाहते हैं 1 महीने के लिए, राजीव बताएं। देखिए, मैंने पहले भी बताया मस्टर्ड में बहुत बड़ी रैली नहीं दिखती, बट ओवरसोल्ड होने के कारण इसमें रिकवरी देखने को मिली है। मैक्सिमम 3700 3750 तक दिखता है बाजार, 3800 जा सकता है और ज़्यादा खींचेगा। बट नीचे में फिर से मुझे 3500 दिखता है, तो 3800 के आसपास अगर दाम मिले तो बेच के चलना चाहिए। और जहाँ तक ग्वार का सवाल है, ग्वार मुझे लगता है कि 3300 तक नीचे में फिसल सकती है। अगर किसी को बाय करके ही चलना है ग्वार में तो 3250 3300 के बीच में खरीदें। ओके, तो आप कहें 3250 और 3300 के आसपास यहाँ पर बाइंग करके चलना बेहतर रहेगा, इस पर आप नजर रखिए। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी है। अगर आपके पास भी सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आपको कहां पर मुनाफा मिलेगा, तो आप कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और ब्रेक से पहले नजर इवनिंग कॉल पर।
सवाल जवाब जारी है और अगले कॉलर हमारे साथ लाला हैं राजस्थान से। पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। सर मेरा सवाल तो मैंने 3685 रुपए में 5 RM प्लस कर रखी है। 3685 में 5 लॉट मस्टर्ड सीड आपने बाई किया है। क्या सलाह है आपकी राजीव इनके लिए? इससे पहले वाले व्यूअर को हमने बताया था कि मस्टर्ड में बहुत बड़ी रैली नहीं दिखती है। जहां इनका रेट आए 3700 के आसपास है, उसमें से एक्सिट कर लें। ओके। विनय गुप्ता है मेरठ से और सिल्वर के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए विनय। विनय, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, पूछिए। ये सिल्वर बाय बनती है क्या अगर करें तो? क्या अभी करंट रेट पर जयप्रकाश गुप्ता चांदी में बाई करने का मौका आपको दिख रहा है? देखिए, मुझे लगता है बाई किया जा सकता है। यहाँ पे 38,000 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। हालांकि अब अगर मौजूदा लेवल्स पे आप एंटर करते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें अपने ट्रेडिंग पोजीशंस पे। मेरे ख्याल से 36,800 एक काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस बनता है। आप वो पोजीशन बनाते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 36,800 का जरूर रखिए। ओके, ठीक है। तो 37,000 के स्तर पर बाइंग की कॉल है। 37,500 का टारगेट होगा और 36,800 रुपए के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। नेचुरल गैस एक काफ़ी वोलेटाइल काउंटर है नॉन एग्री पैक में। राजीव, क्या एनजी में भी आपको लगता है कि कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है? देखिए, नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखता है। मुझे लगता है जो रैली आ रही है शॉर्ट कवरिंग की रैली है, 96-9650 के आसपास में बेचना चाहिए। 9850 के स्टॉप लॉस से नीचे में वापस 190-192 तक देखता हूँ। ओके, तो 192 तक का टारगेट आप देख रहे हैं। आपका व्यू क्या है जयप्रकाश एनजी के ऊपर? जी, मैं भी सहमत हूँ राजीव जी से। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, तो कोई भी उछाल मिले उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही यूज़ करें और 189-188 तक का लेवल पॉसिबल है। ओके, रामावतार हैं जयपुर से और गेहूं के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए रामावतार। आपको आवाज़ आ रही है? लगता है इन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन व्हीट के ऊपर क्या भी होगा आपका राजीव? 1652 का लेवल है मार्केट में। देखिए मृत्युंजय, लैकलस्टर सी मूवमेंट है। बहुत बड़ी रैली नहीं दिखती, बहुत बड़ा फॉल नहीं दिखता है। अगर 1670-80 के आसपास दाम मिले तो वहाँ सेल कर सकते हैं। 1710 के स्टॉप लॉस से वापस 1620 के आसपास कवर कर सकते हैं। ओके, राकेश हैं चूरू राजस्थान से। पूछिए राकेश। क्या 3000 तक ग्वार का भाव आ सकता है? 3000 तक ग्वार का भाव आ सकता है। एक बड़ा सवाल और लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है। राजीव, क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले कॉन्ट्रैक्ट में भी दाम जो थे 3150 से रिकवरी दिए थे। तो मैंने पहले भी, मैं काफ़ी समय से एक चीज़ बताता आ रहा हूँ कि 3150 एक अहम सपोर्ट है। अगर 3150 के नीचे सस्टेन किया, 3000 ही नहीं 2900 तक के भी दाम आ सकते हैं। बट 3150 को जरूर माइंड में रखें। अगर वो सपोर्ट ब्रेक हुआ और उसके नीचे लगातार बाजार ट्रेड किया तो डेफिनेटली 3000 आ सकता है। ओके, ठीक है। तो इस पर आप नज़र रखिए और 3000 आने की संभावना जैसा कि राजीव बता रहे हैं कि इसमें है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। सोयाबीन आपको कैसा काउंटर दिख रहा है राजीव? क्योंकि सोयाबीन में भी हमने देखा था कि मानसून की खबरों का एक इम्पैक्ट आया है, लेकिन आज अगर हम देखें वायदा को तो 3000 के नीचे लुढ़क गया है, 3000 के नीचे बंद हुआ है। क्या आउटलुक है आगे का सोयाबीन में? देखिए, 3000 एक महत्वपूर्ण लेवल था और उसके नीचे बाजार ट्रेड किया है। आज मुझे लगता है थोड़ा और ये गिरावट गहरा सकती है। बाजार 2940-2950 तक भी जा सकता है। इसमें बिकवाली कर सकते हैं अराउंड 3000। ओके, ठीक है। तो 3000 के आसपास आप कह रहे हैं कि बिकवाली करके चलना बेहतर होगा और इस पर आप नज़र रखिए। करीब यहाँ पर आज कमज़ोरी के साथ ये काउंटर बंद हुआ है 3000 के नीचे 2977 के लेवल पर, तो इस पर आपको नज़र रखना ज़रूरी है। करेंसी मार्केट को लेकर जयप्रकाश आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि डॉलर फिसला है 95 के आसपास डॉलर इंडेक्स पहुंचा है। और रुपए का क्या आउटलुक है आपका कल के कारोबार के लिए? नहीं, मुझे लगता है रुपए में यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है इस वीक के लिए।
क्योंकि घरेलू जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है। मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ है, वो भी एक पॉजिटिव नोट पे है, और जो जिस तरह से इन्फ्लोज देखा जा रहा है इंडियन मार्केट्स में, तो ये रुपये के लिए बेटर है। और साथ में अगर इंटरनेशनल में देखें तो डॉलर इंडेक्स में भी कमजोरी है, वो भी एक फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। तो मुझे लगता है 64 का लेवल इस वीक में देखने को मिल सकता है। तो 64.40, 64.45 पे यूएसडी आईएनआर बेच के चला जा सकता है 64.60 के स्टॉप लॉस से। 64.10 और 64 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, राजवीर हैं हरियाणा से, पूछिए राजवीर। हाँ जी, मैंने क्रूड बाई किया है 2990 में, क्या करूँ? 2990 के भाव पर आपकी बाइंग है कच्चा तेल। आपकी सलाह इनके लिए क्या होगी जयप्रकाश? देखिए, कच्चे तेल में मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन सकता है, तो आपके रेट के आसपास है तो एक बार एग्जिट ले लीजिए। मुझे लगता है 3005 के आसपास अगर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट आप बेच के चल सकते हैं 3045 के स्टॉप लॉस से। अर्जुन सिंह हैं हरियाणा से, सीपीओ के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए अर्जुन सिंह जी। आप सुन पा रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। हाँ जी, मैं सीपीयू के बारे में जानकारी चाहिए जी। ये सीपीयू के बारे में आप जानना चाहते हैं, आउटलुक बताएं राजीव। 484 के नीचे ये काउंटर बंद हुआ है, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? देखिए, सीपीओ अराउंड 480-81 के आसपास खरीद सकते हैं, 476 के स्टॉप लॉस से 490 के टारगेट के लिए। ओके, तो 490 का टारगेट यहाँ पर राजीव दे रहे हैं सीपीओ में, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। लेकिन आज जीरा वायदा में प्रॉफिट बुकिंग आई है, पिछले हफ्ते हमने काफ़ी बड़ी तेज़ी देखी थी राजीव, क्या ये महज एक मुनाफा वसूली है या फिर आपको ये डाउन ट्रेंड अभी कुछ दिनों तक कंटिन्यू दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल ठीक बताया आपने, ये एक मुनाफा वसूली ही दिखती है और थोड़ी और मुनाफा वसूली बढ़ सकती है। बाजार 19,400 19,300 तक आ सकता है। काफ़ी बड़ी रैली हमने आते हुए देखा है इसमें, 18,000 से और लगातार बाजार जो था 20,300-400 तक ऊपर में गया है, तो हायर लेवल का एक स्टॉप लॉस लेके बेच के चल सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बिकवाली करके चलना यहाँ पर बेहतर रहेगा। मानसून को लेकर ताज़ा अपडेट ये है कि देश के 91% इलाकों में अब तक सामान्य बारिश हुई है, यानी 1 जून से अब तक मानसून के हालात बेहतर हैं, अब तक नॉर्मल मानसून रहा है और आगे भी मानसून बेहतर रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। यानी बुआई को लेकर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, बुआई यहाँ पर बढ़ी हैं। क्या, हालांकि राजीव मानसून की खबरों का पूरा इम्पैक्ट एग्री मार्केट पर दिख चुका है, लेकिन क्या कोई काउंटर आपको ऐसा दिख रहा है जहां पर अच्छी मानसून की खबरों का इम्पैक्ट दिखना बाकी है और आगे दिख सकता है? देखिए, सभी कमोडिटीज़ में ऑलरेडी हम भाव में गिरावट देख चुके हैं। मुझे लगता है कि जीरा एक ऐसी कमोडिटी है जो अगर 19,000 19,300 के आसपास मिले तो मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद के चल सकते हैं, जो कि करेक्शन अब शुरू हुई है आनी। तो 19,200-300 के आसपास अगर आए जीरा तो 18,800 के स्टॉप लॉस से उसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, राम पाटिल हैं थाने से, पूछिए मिस्टर पाटिल। हेलो, जी, का अपडेट जान सकते हैं? कोरिएंडर का अपडेट आप जानना चाहते हैं। 109 रुपए गिरकर आज 5020 के लेवल पर मार्केट बंद हुआ है, क्या आउटलुक है राजीव आपका कोरिएंडर के ऊपर? देखिए, कोरिएंडर बाकी मसालों के साथ साथ कोई मोमेंटम पिक नहीं कर पा रहा है, तो मुझे लगता है बाजार नीचे में 4900 4800 तक फिसल सकते हैं। तो 5100 के आसपास अगर दाम आते हैं तो बेच के चलना चाहिए। 5100 के आसपास अगर रेट आते हैं तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बेच कर चलना बेहतर रहेगा और 5000 का टारगेट आपको कोरिएंडर में दिख सकता है। 5250 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुछ और काउंटर की जहाँ पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं मार्केट में। मेटल काउंटर की हमने बात की, जयप्रकाश गुप्ता, आपके हिसाब से अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म का व्यू देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको सबसे अच्छा मेटल कौन दिख रहा है? देखिए, मुझे लगता है जिंक और एल्युमिनियम मेरा पिक रहेगा, क्योंकि दोनों में ही यहाँ पे आगे चल के जिस हिसाब से सप्लाई डिसरप्शंस के चांसेस नज़र आ रहे हैं और डिमांड में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। बहुत सारे जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास मार्केट में जो डिमांड मीट करने के सप्लाई उतना नहीं है, यहाँ पे प्रीमियम भी कमांड कर रहे हैं, स्पेशली जिंक। तो मुझे लगता है दोनों में यहाँ से और अपसाइड पॉसिबल है। अगर आप 6 महीने का नज़रिया रखें तो जिंक मुझे लगता है 225 230 और एल्युमिनियम करीब 145 तक देखने को मिल सकता है।
किरण हैं अगले कॉलर हमारे साथ कानपुर से। पूछिए किरण। सर एनजी मैंने 189.50 पे सेल की है। 189.50 पर आपने सेल किया है। 194 का लेवल है। राजीव क्या सलाह है आपकी इनके लिए? देखिए जैसा कि हमने पहले बताया कि ये जो रैली है थोड़ी करेक्टिव रैली दिखती है नेचर में, तो ये 196 के आसपास में फिर बिकवाली कर सकते हैं अगर ये चाहें तो। एवरेज अगर ये कर सकते हैं तो करें और 98.50 का स्टॉप लॉस रखें। वेट करें, 92 पहला टारगेट होगा और 189 तक भी बाजार नीचे में आ सकता है। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या है? मुझे क्रूड यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाता हुआ दिखता है। मेरी राय में 2990 के आसपास से खरीदना चाहिए। 2960 के स्टॉप लॉस से 3040 के पहले टारगेट के। आपकी रैपिड फायर कॉल जयप्रकाश? सिल्वर मेरी आज की रैपिड फायर पिक है। मुझे लगता है इसको बाई करके चला जा सकता है 37,500 फिर 38,000 के टारगेट के लिए 36,800 के स्टॉप लॉस। आपकी आखिरी कॉल राजीव? निकिल ने मोमेंटम गैदर किया है 620 के आसपास, बहुत समय बाद दिख रहा है। निकिल खरीद के चल सकते हैं 615-16 के आसपास, 607 के स्टॉप लॉस से 627 के टारगेट के। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव कपूर आपका और जयप्रकाश गुप्ता आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। नमस्कार।